वेलकम टू द करंट अफेयर्स शो। आज है 20 जुलाई 2021 और आज से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके होगा। हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे भी दूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्री ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया है? तो कृषि यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका सी ऑप्शन सही है, नरेंद्र सिंह तोमर। ये है नरेंद्र सिंह तोमर जिन्होंने हाल ही में किसान सारथी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ लॉन्च किया है। ये अश्विनी वैष्णव के साथ लॉन्च किया है इस प्लेटफॉर्म को। इस प्लेटफॉर्म से किसानों को फसलों के बारे में सही जानकारी सही वक्त पर हो सकेगी। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान अपने फसलों के सही एडवाइस सीधे कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट से ले सकेंगे। किसान सारथी प्लेटफॉर्म 16 जुलाई को ICAR का 93rd फाउंडेशन डे था, उस दिन लॉन्च किया गया है। ये ICAR का लोगो, इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना 16 जुलाई को हुआ, 16 जुलाई 1929 1929 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन नरेंद्र सिंह तोमर है, जो कि हमेशा एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार किसने जीता? तो क्या पूछा गया है, 2021 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार किसने जीता? तो यूके के लुइस हैमिल्टन ने 2021 यानी 2021 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीत लिया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, लुइस हैमिल्टन। ये है लुइस हैमिल्टन, ये यूके के है। दूसरे नंबर पे फरारी के ड्राइवर चार्ल्स लेक्लेक आए। ये रेस यूके के सिल्वर स्टोन सर्किट में आयोजित किया गया था। यूके, ये है यूके का मैप। इसमें चार प्रोविंसेस आते हैं। नॉर्थ आयरलैंड पहला, दूसरा स्कॉटलैंड, तीसरा इंग्लैंड और चौथा वेल्स। इसके इसका कैपिटल लंदन में है। इसके प्रेजेंट टाइम में पीएम बोरिस जॉनसन है। यहाँ का सबसे ऊंचा पद क्वीन एलिजाबेथ टू के पास है। ऊपरी सदन का नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स और निचले सदन का नाम हाउस ऑफ कॉमन्स है यहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल किस तारीख को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 18 जुलाई को हर साल नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इसका 20 ऑप्शन सही है। ये थे नेल्सन मंडेला। इस दिन को नेल्सन मंडेला के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला डे की घोषणा नवंबर 2009 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था और इसे पहली बार 18 जुलाई 2010 से मनाने आयोजित किया गया है था। इस वर्ष का थीम, यहाँ थीम लिखा हुआ है, वन हैंड कैन फीड अनदर। वन हैंड कैन फीड अनदर, ये इस साल का थीम है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 1994 से 1999 तक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्री ने टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया के गीत की शुरुआत की? तो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, ये अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए ऑफिशियल इंडियन सॉन्ग लॉन्च किया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, अनुराग सिंह ठाकुर। ये मैंने बता ही दिया, ये अनुराग सिंह ठाकुर। इस सॉन्ग का नाम चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे है। यहाँ लिखा हुआ है चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे है। इस सॉन्ग को AR रहमान और अनन्या बिरला, ये AR रहमान और ये है अनन्या बिरला के द्वारा गाया गया है।
इस साल का ओलंपिक टोक्यो जापान में होगा। जापान में होगा इस साल का ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में आयोजित किया जाएगा। इस साल का ओलंपिक 32वां नंबर ओलंपिक है। टोटल अब तक 31 ओलंपिक हो चुके हैं, ये 32 नंबर का ओलंपिक होगा इस बार का। 2024 का ओलंपिक पेरिस फ्रांस में होगा। पेरिस फ्रांस 2024 का, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू की है? क्या पूछा गया है, कौन सा राज्य एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू किया है? तो हरियाणा राज्य जल्द ही एक ब्लॉक एक प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च करेगा। तो इसका डी ऑप्शन सही है, हरियाणा राज्य ये करने वाला है। इस स्कीम से छोटे उद्योग को ग्रो करने में आसानी होगी। इस स्कीम के तहत राज्य सरकार चाहती है कि हर एक ब्लॉक में एक अलग इंडस्ट्री विकसित हो सके। ये है मैप में हरियाणा, इसका बाउंड्री एक तरफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड से साझा करता है, और ये छोटा दिल्ली दिल्ली है, ये पूरा का पूरा हरियाणा में ही घुसा हुआ है। इसको राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1966 को मिला था। इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ पे 22 जिले हैं। इसके प्रेजेंट टाइम में सीएम सीएम मनोहर लाल खट्टर है। इसमें राज्यसभा में 5 सीट और लोकसभा में 10 सीट है। यहाँ पे 2 नेशनल पार्क्स है, कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है। अभी हाल ही में भारत का पहला ग्रेन एटीएम भी हरियाणा के गुरुग्राम शहर में खोला गया है। ये ग्रेन एटीएम, यहाँ पैसा दीजिए और ग्रेन्स ले जाइए, यानी अनाज ले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया गया है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का निर्माण पटना में किया गया है। पटना बिहार में, तो इसका सी ऑप्शन सही है, बिहार में किया गया है इसका निर्माण एनडीआरसी यानी नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर रखा गया है। इसे गंगा के तट पर पटना विश्वविद्यालय में 4400 यानी 4400 मीटर स्क्वायर एरिया में बनाया जाएगा। गैंगेटिक डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय यानी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। IUCN के रेड डेटा बुक में इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का पिक दिया हुआ है, कुछ ऐसा ही यहाँ पटना में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IAMAI के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो संजय गुप्ता को 2021 से 2023 तक के लिए IAMAI का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, संजय गुप्ता। ये है संजय गुप्ता जिन्हें अभी IAMAI का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब IAMAI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये संजय गुप्ता पहले गूगल के MD और वाइस प्रेसिडेंट थे। IAMAI यहाँ पे लिखा हुआ है, IAMAI का लोगो है ये वाला। इसका स्थापना 2004 में मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था। इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन यही है संजय गुप्ता, और इसके वाइस चेयरमैन अजित मोहन है, जो कि अभी फेसबुक इंडिया के MD और CEO थे कुछ दिन पहले तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पार्क्सेन ट्रॉफी 2021 किसने जीता? तो हाल ही में आयोजित स्पार्क्सेन ट्रॉफी को भारत के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने जीत लिया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, विश्वनाथन आनंद। आप सभी इन्हें जानते ही होंगे, विश्वनाथन आनंद। इन्हें
इन्होंने अभी स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 जीत लिया है। ये कंपटीशन जर्मनी के डोर्टमुंड शहर में आयोजित किया गया था। उन्होंने रशिया के व्लादिमीर को फाइनल राउंड में हराया। विश्वनाथन आनंद 1988 में ही भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बन गए थे। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री से भी नवाजा जा चुका है अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय फिल्म मेकर ने 2021 यानी 2021 कैनेस फिल्म समारोह में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जीता है? क्या पूछा गया? किस भारतीय फिल्मकार ने 2021 कैनेस फिल्म समारोह में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जीता है? तो पायल कपाडिया ने ये अवार्ड जीता है। इसका डी ऑप्शन सही है, पायल कपाडिया। ये है पायल कपाडिया। इनके द्वारा बनाया गया डॉक्यूमेंट ये है अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, को बेस्ट डॉक्यूमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। इस साल कैनिस फेस्टिवल 74th नंबर का कैनिस फेस्टिवल था। इसे फ्रांस में आयोजित किया गया था। कैनिस फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, लेकिन आप सभी को वो सभी याद नहीं रखने हैं। उनमें से कोई भी अवार्ड एग्जाम में नहीं आएगा। बस पायल कपाडिया, जो ये पायल कपाडिया है, ये इंडियन है, बस इसलिए ही ये अवार्ड इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो आपको ये सिर्फ पढ़ना होगा और कोई अवार्ड नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री का निधन हो गया है? तो हाल ही में 75 वर्ष की उम्र में सुरेख सिकरी जी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। इसका डी ऑप्शन सही है, सुरेख सिकरी जी। यह सुरेख सिकरी जिनका निधन हो गया है, वह टीवी सीरियल बालिका वधू का हिस्सा थी। उन्हें तमाश, मामो, बधाई हो जैसे मूवीज के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड भी मिल चुका था। अब क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। हर साल किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।